तो पर्सनल लोन में हम अप्रेजल करेंगे, अप्रेजल करने के बाद फिर हम उसके लोन को स्वीकृत हो सकता है या नहीं स्वीकृत हो सकता है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी को देखते हुए ध्यान देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लोन को सैंक्शन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति कार लोन लेने के लिए हमारे पास आता है, कोई व्यक्ति है वो कहता है कि हमें कार लोन लेना है। जब कभी भी वो कार लोन लेने के लिए आता है तो हमें कौन सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कार की हमारी लिमिट क्या है, बैंक किस लिमिट तक का कार स्वीकृत कर सकता है, ठीक है। वर्तमान में यूपी कोऑपरेटिव बैंक 20 लाख रुपए तक का हम कार लोन स्वीकृत कर रहे हैं। कार लोन स्वीकृत करते समय में क्या चाहिए होता है, जब कोई ऋणी हमारे पास कार लोन के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसे जिस भी कंपनी की वो कार लेना चाहता है उस एजेंसी का कोटेशन मस्ट, ठीक है। कोटेशन आपको चाहिए होता है कि ये कोटेशन जितने की वो कार लोन लेना चाह रहा है वो कार उतने की है भी अथवा नहीं है। तो हमें ये एनालिसिस करनी होती है कि हाँ ये है। कोटेशन अगर सही है तो हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। फिर क्या देखते हैं, रीपेइंग कैपेसिटी। मैंने फिर से कहा रीपेइंग कैपेसिटी यानी कि लोन को अदा करने की कस्टमर के पास कितनी कैपेसिटी है, वो कितना लोन चुका सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। रिपेइंग कैपेसिटी है, उसकी आईटीआर है, उसकी जो बिजनेस का जो रिकॉर्ड है या उसकी इनकम का रिकॉर्ड है, उसको हमें जरूर से ध्यान देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट देने हैं। मैं सिविल को अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। सिविल रिपोर्ट हर लोन में लेनी है, कैसे लेनी है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारी चीजें हो जाए, उसकी सिविल रिपोर्ट अगर सही है तो हम उसका लोन आगे की तरफ बढ़ाते हैं और लोन अगर पास होने लायक होता है तो लोन को हम पास करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जो लोन हमने स्वीकृत किया है उसका पैसा हम किसको देंगे, कस्टमर को देंगे? नहीं देंगे। हम किसको देंगे? जिस एजेंसी से वो कार खरीद रहा है, जहां का कोटेशन हमें मिला है उस कोटेशन जहां जो भी एजेंसी है उसको देंगे, उसके फेवर में देंगे और उसके बाद उसकी एक रिसिप्ट हम लेंगे कि हमने आपको दिया है। हम आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं उस कंपनी के खाते में और ड्राफ्ट बना के भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब हम लोन स्वीकृत करते हैं तो उस कंपनी से हमें कहना होता है कि आप कार को बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट करेंगे। क्या करेंगे? बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट करेंगे, यानी कि उसकी जो आरसी होगी उस आरसी पर हाइपोथिकेटेड इन द फेवर ऑफ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिखा होना चाहिए। अब इंश्योरेंस अमूमन जो है होता है, उस इंश्योरेंस में भी किसके फेवर में होना चाहिए? आपकी बैंक के फेवर में होना चाहिए इंश्योरेंस, ताकि कल को कोई घटना या दुर्घटना होती है तो पैसे का जो क्लेम होगा वो बैंक को मिले ताकि वो अपने ऋण को चुकता कर सके। तो कार लोन के बारे में ये महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है।